देखिए, ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें मैं जो कहानी बताऊंगा वो 1904 और 1905 की बीच की है। लगभग आज से 100 से भी ज़्यादा साल पुराने हो गए इस घटना को, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये धीरे धीरे हमारे तक आज पहुंची है और मेरे तक पहुंची है और मैं आज आपको ये कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी में हमें ये समझने को मिलेगा कि अगर आपको सच में किसी भी वक्त बाबा की ज़रूरत होती है तो किसी न किसी रूप में बाबा खुद वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है, रियल स्टोरी है। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये कहानी मैंने कहाँ से पढ़ी। एक गांव था जिसका नाम था जामनेर। जामनेर जो है शिरडी से 100 मील की दूरी पर था। और ये जामनेर जो जगह है, यहाँ पर मामलतदार की पोस्ट पर थे श्री नाना साहेब चांदोरकर। इनका नाम आपने कई बार साईं बाबा की कहानियों में सुना होगा। तो ये जो भक्त थे नाना साहेब चांदोरकर, ये मामलतदार थे जामनेर में। और इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था मैनाताई। और जो मैनाताई थी वो प्रेग्नेंट थी। हुआ कुछ ऐसा कि कुछ आखिरी दिनों में डिलीवरी के उनके पेट में बहुत तेज दर्द उठना शुरू हो गया। और जो नाना साहेब चांदोरकर थे यानी कि उनके पिताजी, वो ये देख के बहुत परेशान थे और दुखी भी थे, साथ ही में विवश भी थे, क्योंकि उनके पास बाबा की धुनी माई की उदी नहीं थी। वो ऐसा मानते थे कि अगर मेरे पास बाबा की उदी होती तो मेरी बेटी का जो ये दर्द है ये कम हो जाता। वहीं वो एक तरफ सोचने लगे कि क्या वो लेटर लिखे शिरडी में, लेकिन समस्या ये थी कि प्रेगनेंसी के इस दौर में अगर वो लेटर लिखते शिरडी में उदी के लिए तो कुछ भी हो सकता था। उनकी बेटी की जान की भी खतरा हो सकता था, जान को भी, और बहुत कुछ संभव था क्योंकि उस समय में इतना कम्युनिकेशन था नहीं। 1904-1905 की ये बात है। तो उस वक्त वो बहुत परेशान रहे, मन ही मन प्रार्थना करते रहे कि मुझे कैसे तैसे साईं बाबा की उदी मिल जाए। वहीं से 100 मील दूर शिरडी में क्या घटना घटी मैं आपको बताता हूँ। द्वारका माई में बाबा बैठे हुए थे और बाबा से मिलने आए उनके एक भक्त रामगीर बुआ, जिन्हें बाबा प्यार से बापू गीर बुआ कहते थे। बापू गीर जैसे ही द्वारका माई में आए और वो परमिशन लेने के लिए आए थे कि वो जलगांव जा रहे हैं, जो कि उनका घर है। बापू गीर बुआ ने कहा कि बाबा, मैं जलगांव जा रहा हूँ तो आपसे अनुमति लेने आया हूँ कि मुझे जाना चाहिए। उस वक्त बाबा ने कहा कि तुम जलगांव तो जाओ, लेकिन जलगांव से 30 मील आगे जामनेर पड़ता है। वहाँ पर मेरा एक काम करना, एक उदी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये उदी का पुड़िया, उदी का पैकेट ले जाओ, और साथ ही में जो आरती है, जो कि श्यामा ने जिसकी फ़ोटो स्टेट कराई है, वो कॉपी लेके जाओ और उदी और आरती की कॉपी नाना साहेब चांदोरकर को देना जामनेर में। ये सुनकर बापू गीर बुआ बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, बाबा, मैं जामनेर से 30 मील पहले ही उतर जाऊंगा जलगांव, और जलगांव तक के ही पैसे हैं मेरे पास, सिर्फ 2 रुपये हैं, और वो सिर्फ जलगांव तक ही पहुंचाएंगे। उसके बाद 30 मील और आगे मैं कैसे जाऊंगा जामनेर तक, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो उस पर बाबा ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, जैसे ही तुम जलगांव उतरोगे तो तुम्हारा प्रबंध मैं खुद कर दूंगा जामनेर जाने का। क्योंकि बाबा का आदेश था, बाबा की अनुमति थी, और बाबा ने उदी और वो आरती की जो कॉपी है वो दी थी बापू गीर बुआ को। तो बापू गीर बुआ ने सोचा कि अगर बाबा का आदेश है तो ज़रूर वो इंतज़ाम कर ही देंगे। वो बिना कुछ सोचे समझे जितने पैसे उनके पास थे वो लेकर चल दिए और वो पहुँचे जलगांव। वहीं दूसरी तरफ जामनेर में जो उनकी बेटी है नाना साहेब चांदोरकर की, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में उनकी तबीयत आ गई थी। अब जब जलगांव बापू गीर बुआ पहुंचे तो जलगांव स्टेशन पर उतरने के बाद उन्होंने देखा कि उनके पास सिर्फ आधा एक आना ही बचा है, और जो कि किसी भी कीमत पर इन्हें जामनेर तक नहीं पहुंचा सकता। और अब बाबा ने कहा तो था, लेकिन मैं जामनेर तक जाऊं कैसे। ये इतना सोच ही रहे थे कि पीछे से एक तांगे वाले ने इन्हें आवाज़ लगाई कि शिरडी से आए हुए बापू गीर बुआ कौन है। इन्होंने पलट कर देखा और इन्होंने बोला कि मैं ही हूँ जो शिरडी से आया हूँ और मेरा ही नाम बापू गीर बुआ है। वो तांगे वाले ने बोला कि मुझे नाना साहेब चांदोरकर ने भेजा है तुम्हें यहाँ जलगांव से लेने के लिए,
और जल्दी चलो मेरे साथ। ये कहते ही वो तांगे वाले के पास बैठ गए और उनको बहुत खुशी हुई कि नाना साहब चांदोरकर ने उनके लिए तांगे वाला भेजा, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं बचे थे। अब उनका तांगे वाला जो है वो चलना शुरू हुआ। आधे रास्ते में तांगे वाले ने तांगा रोका और उन्हें नाश्ता करने को दिया, क्योंकि दोपहर का समय हो चुका था और वो काफ़ी भूखे भी थे। पर उन्होंने जब तांगे वाले को ढंग से देखा तो उसकी दाढ़ी मूछें थीं और उनको ऐसा लगा कि ये एक यवन है, एक मुस्लिम है, तो मुझे इसके हाथ का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए। ये उन्होंने मन में सोचा ही था। इतने में तांगे वाले ने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मैं गढ़वाल का एक क्षत्रिय हूँ और ये जो नाश्ता आपके लिए आया है ये नाना साहब चांदोरकर ने ही भेजा है। ये सुनकर वो बहुत खुश थे और क्योंकि बापूगीर को बहुत भूख भी लगी थी तो उन्होंने वो नाश्ता लिया और नाश्ता कर लिया। नाश्ता करके पानी पी के वो दोबारा चलना शुरू हुए और जामनेर जैसे ही वो पहुँचे वहाँ पर बापूगीर बुआ ने कहा कि मुझे लघु शंका आई है, मुझे टॉयलेट जाना है, तो आप तांगा रोकिए, वैसे भी हम जामनेर आ चुके हैं, मैं टॉयलेट होके लौटता हूँ। तो फिर तांगे वाले ने बताया कि वहाँ पर इसका वॉशरूम है, टॉयलेट है, आप वहाँ जाके होके आइए। जैसे ही बापूगीर बुआ गए और वो लौट कर आके देखते हैं तो वो देखते हैं कि तांगे वाला भी नहीं था वहाँ पे, ना कोई तांगा था, ना कोई तांगे वाला था, ना कोई घोड़े थे। ये देख के वो बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि पैसे की बात खैर नहीं हुई थी, लेकिन ये तांगे वाला अचानक से बिना बताए गायब कैसे हो गया। वहीं उन्होंने आसपास पूछा तो आसपास लोगों ने कुछ भी नहीं बताया उनको कि कोई तांगे वाला यहाँ पर खड़ा भी था। इतनी देर में किसी ने उनको ये खबर दी कि नाना साहब चांदोरकर अभी अपने मामलतदार के ऑफिस में ही बैठे हैं, तो अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो अभी आप तुरंत मिल सकते हैं। जैसे वो नाना साहब चांदोरकर के ऑफिस में पहुंचे तो चांदोरकर साहब देखकर हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि शिरडी से बापूगीर बुआ अचानक यहाँ कैसे आ गए। वहीं बापूगीर बुआ ने आरती की जो कॉपी बाबा ने भिजवाई थी वो और उदी नाना साहब चांदोरकर को दी और उनसे कहा कि बाबा ने भिजवाई है आपके लिए। नाना साहब चांदोरकर ने वो उदी और किताब ली और उनके हाथ कांपने लग गए, क्योंकि वो सोचने लग गए कि वो मन ही मन प्रार्थना कर ही रहे थे। इतने में उनके सामने कोई शिरडी से उदी और ये आरती की कॉपी लेकर आ गया। उन्होंने वो उदी अपनी वाइफ को दी और उनकी वाइफ ने वो उदी अपनी बेटी मैनाताई को दी और मैनाताई ने जब वो उदी ग्रहण की तब से उसका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया और बहुत आराम से उसकी डिलीवरी हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका पेन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, सब कंडीशन एकदम शांत हो चुकी थी। वहीं जब एक समय ऐसा आया जब बापूगीर बुआ और नाना साहब चांदोरकर आपस में बातचीत कर रहे थे, तो बापूगीर बुआ ने कहा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और आपकी बहुत कृपा रही कि आपने एक तांगे वाला जलगांव भेज दिया मुझे लाने के लिए, जिस वजह से मैं यहाँ टाइम पर आया और मैंने ये उदी और आरती की कॉपी आपको दे दी। उस पर नाना साहब चांदोरकर बोलते हैं कि कौन सा तांगे वाला। फिर बापूगीर बुआ बोलते हैं जो आपने मुझे भेजा था जलगांव लेने के लिए। नाना साहब चांदोरकर बोलते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं था कि शिरडी से आप उदी लेकर आने वाले हैं या फिर कोई उदी लेकर आने वाला है, तो मैं तांगे वाला तो उसके बाद भेजता, मुझे पता ही नहीं था, तो मैं तांगे वाला क्यों भेजूंगा, और वो भी जलगांव। मुझे सपने में भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई शिरडी से आएगा और अनजाने में मैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के जलगांव कैसे भेज सकता हूँ किसी तांगे वाले को। बापूगीर बुआ को सुनकर बहुत हैरानी हुई और नाना साहब चांदोरकर ने उन्हें बिलीव कराया कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था और मैंने कोई भी तांगे वाला नाश्ता पानी कुछ भी नहीं भेजा, ना मैंने आपको किसी का नाम बताया और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप ही आ रहे हैं उदी लेके, मैंने किसी को भी नहीं भेजा। ये सुनकर बापूगीर बुआ के दिमाग में वो बात स्ट्राइक की जब बाबा ने द्वारका माई में उनसे कहा था कि तुम जलगांव तो पहुँचो, तुम्हारा इंतजाम मैं खुद कर दूंगा। उनको समझ में आया और नाना साहब चांदोरकर को भी उन्होंने ये बात बताई। फिर उन दोनों को अंदर ही इतनी संतुष्टि हुई कि उनका गुरु का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा है, क्योंकि बाबा खुद तांगे वाले के रूप में आए और बापूगीर बुआ को जलगांव से जामनेर ले गए, क्योंकि मैनाताई की हालत बहुत ख़राब थी, उन तक उदी पहुंचानी थी। तो बाबा ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि बाबा का आशीर्वाद था तो हो गया। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम किसी परेशानी में उलझे होते हैं और बाबा आते हैं
वो सॉल्व करते हैं और फिर वो चले जाते हैं, जब तक हम नहीं समझ पाते कि वो व्यक्ति कौन था या फिर वो इंसान कौन था जिसने हमारी मदद की। लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो बाबा ही थे या उनका एक रूप था जिसने हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और उनमें से एक बात ये है कि अगर आपका विश्वास दृढ़ है और आपको सही में किसी परेशानी में बाबा की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर आएंगे, किसी ना किसी रूप में आएंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ये कहानी साइंस चरित्र में भी दी हुई है। और साथ ही में जिन लोगों को कमेंट करना है और जो लोग समझते हैं कि ये मैं कहानी कहाँ से बता रहा हूँ, आप जो कमेंट कर रहे हैं नेगेटिव, आपके जन्म से भी पहले 1936 में श्री नरसिम्हा स्वामी जी ने उन भक्तों का जिनके साथ ये घटना हुई इंटरव्यू लिया था। 1 जून, 16 सितंबर, अलग अलग तारीख को 1936 में श्री नरसिम्हा स्वामी जी ने इंटरव्यू में उन सभी भक्तों ने जिन कैरेक्टर्स की इस स्टोरी में बात हुई है, उन सब के स्टेटमेंट से मैच होके फिर ये कहानी लिखी गई 1936 में। और उससे पहले भी लिखी गई साइंस चरित्र में, और उससे पहले भी लिखी गई कई सारे ऑथर्स के द्वारा ये कहानी। श्री नरसिम्हा स्वामी जी महाराज ने बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें लिखी हैं और साथ ही में बाबा के ऊपर भी कई सारी बुक्स लिखी हैं। उन्होंने भी इस स्टोरी के बारे में क्रॉस चेक किया था उन भक्तों से, मैना ताई से, नाना साहब चांदोरकर से, बापू गिरबुआ से, और उनको जो समझ में आया वो थी कि साईं बाबा की कृपा कैसे हर जगह हर भक्त पर होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मैं साईं बाबा से जुड़ी असली कहानी पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ और आपके लिए लाता रहता हूँ। अलग अलग हिस्ट्री की बुक्स पढ़ता हूँ बाबा के ऊपर और आपके लिए कहानी लेकर आता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम।